हेलो गाइस, निहार आज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने यहाँ होली की तैयारियों में बिजी होंगे। तो मैं भी अभी होली की तैयारी में बिजी हूँ। तो मैं ससुराल पहुँच चुकी हूँ। शुक्रवार को पहुँच गई थी क्योंकि पतिदेव बाहर गए हुए हैं। तो मैं अपनी सिस्टर के पास पहुँच गई थी। सिस्टर के यहाँ गई थी ना, तो उनके साथ ही निकल गई थी। उनका भी ससुराल हमारे घर की तरफ ही पड़ता है, मुरादाबाद, और मेरा थोड़ा भी बरेली में है। तो फिर मैं थोड़ा आगे निकली थी, तो मैं उन्हीं के साथ बैठ गई थी। जीजू साथ में आए थे, तो फिर मुझे वहाँ छुड़वा दिया गया था। ससुर जी मुझे वहाँ लेने पहुँच गए थे स्टॉप पे। और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद में तो फिर मैंने सारी साफ़ सफाई की। घर में देखो साफ़ सफाई भी लग रही है। और फिर मैं अपने काम में जुट चुकी हूँ क्योंकि होली के काम है तो सारे निपटाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने एक दिन सफाई में गया, एक दिन थोड़ा सा इधर उधर काम में था। उसके बाद फिर मैंने मठरी बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी अभी थोड़ा थोड़ा काम निपटा लेते हैं ताकि हमें बाद में इतना भारी नहीं पड़ेगा, फिर थकन भी नहीं होती। इसीलिए फिर मम्मी ने बोला, सासू माँ ने, कि ठीक है तुम आज मठरी वठरी बना लो। तो मैंने आज मठरी बना ली और मठरी बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और लगभग मैंने पहले इनको बना के मतलब बेल वाल के रख लिया था। हाँ, पहले खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में फिर मैंने सबको खिलाया। खिलाने के बाद में फिर मैं बैठ गई अपनी मटरी के लिए। तो मटरी मैंने सारी बेल के रख ली थी पहले ही। और जो नमक पारे थे वो भी कट करके रख लिए थे। फिर उसके बाद में फाइनली सब कुछ होने के बाद मैंने सासू माँ से बोला कि मम्मी मतलब गैस को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि किचन में कितना देर खड़े हो सकते हो, और किचन में खड़े होकर नहीं सीख पाता ना ये तो थोड़ा टाइम लगता है ना इन चीज़ों में। तो फिर मैंने सासू माँ से बोला, और सासू माँ ने मतलब गैस को निकाल के बरामदे में रख दिया ताकि मैं अच्छे से बैठ के बना सकूं। तो मैंने बैठ के बनाई मठरी और नमक पारे। उसके बाद हम सेव भी झाड़ेंगे, लेकिन गाइस सॉरी, उसके लिए मैं सेव की वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं ही अकेली थी। और बनाने वाली भी सासू माँ ने थोड़ी हेल्प की मेरी। सेव बनाए थे उन्होंने ही बनवाए थे, बाकी ये सारा काम मैंने खुद से किया था। तो फिर ये देखो, मैंने ये फ़ोन भी रख के साइड में तभी बनाई है वीडियो। तो मैं कुछ बोल रही हूँ और अपने काम में लगी हुई हूँ। इधर सासू माँ भी आ जाती हैं, फिर मैं उनसे भी बातें करते करते अपनी मठरी वगैरह बना रही हूँ। तो ये देखिए साइड में भी मैं अपनी काम मेरा जारी है, क्योंकि इधर सेक भी रही हूँ, इधर उसको कट कट मतलब उसमें निशान लगा रही हूँ मठरी में, क्योंकि मठरी में निशान लगाने से ना अच्छे से क्रिस्पी हो जाती है, अंदर तक सिक जाती है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने लगा लिया था ताकि अच्छे से सीख जाए मटरी, क्योंकि घी की थी ना ये मैंने सारे देसी घी में बनवाया था। नहीं तो मेरा गला पूरा ख़राब हो रखा है, इस तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक थी तब तक तो मतलब ब्लॉग बन जाता, मतलब वीडियो बना ली थी मैंने खुद से। और उसके बाद फिर पतिदेव बाहर से आए थे ना, तो फिर उनकी तबीयत डाउन थी, उनके से फिर मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो गया। पूरे घर में ही हो गया था गाइस, लेकिन लगभग सबका सही हो चुका, लेकिन मेरा अभी तक ख़राब है, अभी तक ठीक नहीं हो पाया। दवा भी खा रही हूँ, काढ़ा भी पी रही हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। पता नहीं सर्दी को क्या हो गया, मतलब गले में दर्द भी हो रहा है। और सर्दी इतनी हो रखी है ना, सर्दी निकलने का नाम नहीं ले रही है, इतनी गर्मी हो रही है, होने लगी और फिर भी सर्दी हमारी ख़त्म नहीं हो रही। तो गाइस ये मैं अपने काम में लगी हूँ और मटरी मेरी बन चुकी हैं। सासू माँ भी आके लेट गई हैं, जो मुझसे बात कर रही हैं। दिखाऊंगी, देखना लास्ट तक वीडियो में देखना, तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। होली पे गाइस इतने सारे काम हो जाते हैं, त्यौहार होते हैं ना, वो काम ही होता है इतना। लेकिन कोई नहीं, जब अच्छा लगता है, त्यौहार भी होते हैं, अपने अपने घर जाते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे मेरी ससुराल में मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। वहाँ पे सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, और एक मेरी बुआ जी की ननद भी बेटी भी आ रही है, मतलब ननद है मेरी, वो भी आ रही है। तो फिर कल वो आ जाएंगी, मतलब मंडे को आ गई थी वो। तो फिर काफ़ी अच्छा लगा उनके आने से भी, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ रौनक रहती है। फिर थोड़ी हेल्प भी मेरी करा लेती थी काम करने में। देखो मैं सासू माँ से बतिया रही हूँ, हंस भी रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों सास बहू की ना बहुत पड़ती है। और बातें भी हम लोग जब छिड़ जाए ना, तो 1-2 घंटे बातों में लगा देते हैं। कोई वो ही नहीं कर पाता कि अब देखो बनाते बनाते सासू माँ मुझसे कुछ कह रही हैं, वो लेटी हुई हैं, मैं बना रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ उनसे। तो किस किस की पड़ती है अपनी अपनी सास से, और किस किस की सास अच्छी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल में मेरी तो बहुत अच्छी है, अभी का तो अच्छा है, फिलहाल में आगे का हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और आगे भी अच्छा ही रहेगा, है ना। भगवान से विनती है और रिक्वेस्ट है कि बस ऐसे ही हमारे आगे के रिश्ते भी ऐसे हमेशा हमेशा के लिए चलते रहे क्योंकि एक ये रिश्ता ही है जो
आगे तक ही जाता है सास बहू का, है ना। और साथ भी हम रहता है, मेरा सास से सास को मेरे से रहेगा, और होना भी चाहिए। देखो सास बहू में होना भी चाहिए, ये नहीं कि सास की तरह ही ट्रीट करे बहू, और बहू के सास भी बहू के तो बहू के तरह ही ट्रीट करे। सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए ना, तो कभी ये विवाद होंगे ही नहीं गाइस। तो अब तक का सफ़र तो हमारा अच्छा ही चल रहा है, और आगे भी आई होप अच्छा ही चले। ऊपर वाले से दुआ है, और मैं चाहती भी हूँ ये ऐसा ही सब कुछ चलता रहे, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि ये ऐसे ही सब कुछ। अब ये जो मतलब अच्छे से रहना खाना रहे और अच्छे से बात करना, वही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है ये आजकल की बहुएं, आजकल की सासें ना बहुत ज़्यादा टोट मारना, ये ऐसा करना वैसा करना। लेकिन ऐसी नहीं है, सास मेरी बहुत अच्छी है। सासू माँ मेरी बहुत अच्छी हैं। पता नहीं मैंने क्या पुण्य किए थे जो मेरे पति और मुझे ऐसा परिवार मिला है, तो इसकी हकदार भी मैं ही, मतलब डिज़र्व भी मैं ही करती हूँ कि हाँ भाई मैं मतलब इस घर की बहू हूँ। तो मुझे थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है कि हाँ मैं इस घर की बहू हूँ। सबसे ज़्यादा प्राउड मुझे ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड की बीवी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं आज के टाइम में, आज की जनरेशन में, कि बहुत अच्छे हैं। मैंने और लोगों को भी देखा है, लेकिन शायद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड देखो, मेरी सासू माँ को भी दिखा रही हूँ, वो लेटी हुई हैं और मैं बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी मिलवा देती हूँ। और गला पूरा ख़राब हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ गाइस, तो इस पर माइंड मत करना, ठीक है गाइस। और फिर अगले नेक्स्ट सुबह के लिए होली थी, तो मैं फिर देखो गुजिया वो खाना बनाने में भी लग गई हूँ। देखो नहाने धोने के बाद में खाना बनाने के बाद में मैं मतलब नहाने के बाद में होली खेली हूँ, दोबारा नहाई थी क्योंकि होली थी उस दिन, पूजा होती है घर पे। तो फिर मैंने सारा काम ना नहा मतलब सारा सामान खाना वाना नहा के बनाया था, खीर पूड़ी सब्ज़ी, और ये सारा सामान मैंने चूल्हे पे बनाया था, क्योंकि सासू माँ को पसंद है चूल्हे का खाना। तो गैस पे भी हम बना लेते हैं, लेकिन दोपहर में और बना ही लेते हैं, दोपहर दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, और आराम से जल्दी भी बन जाता है चूल्हे का खाना, और टेस्टी भी लगता है, और खाना भी चाहिए, ठीक है गाइस। तो फिर मैं अपनी ननद को बोल रही थी कि दी वीडियो बना लो एक मेरी, क्योंकि बन ही नहीं पाती गाइस, मैं काम में रहती हूँ, कोई शूट करने वाला है नहीं, और पति देव की तबीयत ठीक नहीं, वरना वो कर लेते। तो मैंने दी को बोला कि आप बना दो, तो फिर उन्होंने मेरी एक वीडियो शूट करी, एक नहीं एक और की है, शायद मेरी ब्लॉग में मिल जाएगी आप लोगों को। वो भी चूल्हे पे खाना बनाने के समय के लिए है, सुबह में जब मैं खाना बना रही थी उसी समय की है ये वीडियो। तो उसके बाद हम फिर होली खेलते हैं, वो काफ़ी मज़ा आया, लेकिन कुछ कमी थी। कमी ये थी कि मेरे पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, और देखिए मैं डांस कर रही हूँ, पतिदेव पीछे से कमरे से निकल के आ जाएंगे, और मुझे पता भी नहीं लगेगा, जब मैं देखूँगी तो मैं एकदम से कहूँगी अरे आप कब आए। तो ये देखिए मैं डांस कर रही हूँ, पतिदेव मुझे देख रहे हैं कैमरे में। ये देखिए मेरी नज़र उन पे पड़ी, और बस वो भी मुस्कुराने लगे। तो ये देखिए उनकी बहन उनको रंग लगा रही, फिर मैं उनको रंग लगाऊंगी। और फिर इन्होंने तो मुझे इतना रंगा, मेरे सारे बालों में कलर ही डाल दिया। फिर उसके बाद बाल मैंने बोला मेरे बाल धुले हुए हैं, उसमें मत डालना, क्योंकि मुझे फिर से वॉश करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, पतिदेव नहीं माने, और फिर मेरे बालों में कलर। मैं डांस करने की पूरे मूड में हूँ, लेकिन क्या करें, किसी ने किया ही नहीं, मतलब ज़्यादा ये भी ननद जी थी ना, ये भी नहीं कर किया, इन्होंने थोड़ा बहुत ही किया था। जो भी किया वो मैंने ही थोड़ा सा कर लिया था, क्योंकि मुझे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। लेकिन बस एक दुख भी था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाए हम लोग, न वरना पानी से भी खेलते होली, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ी सर्दी वर्दी लगी हुई थी, उस समय इतनी नहीं थी लेकिन थी सर्दी, तो मना कर दिया था कि पानी से नहीं खेलना, और थोड़ा धूप निकल आए तभी खेलना। बोला ठीक है चलो कोई नहीं। और इतने में फिर देखो मैं अपना रंग भी साफ़ करने लगी, और फिर इतने में मेरे ससुर जी भी आ जाएंगे। तो शायद ससुर जी की वीडियो भी ब्लॉग नहीं आ पाया, उसका भी ब्लॉग आएगा, सासू माँ का और ससुर जी का, जो हम लोगों ने रंग लगाए हैं और साथ में फ़ोटो भी शूट किया है। तो ये भी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा ज़रूर, मैं डालूँगी ज़रूर, देखिएगा हमारा परिवार। ज़्यादा बड़ा बहुत बड़ा परिवार है फ़िलहाल में, लेकिन सारे लोग इधर उधर हैं। लेकिन हम जो गांव में रहते हैं ना, तो हमारे गांव का परिवार है, मैं मेरी सास ससुर देवर और पतिदेव, और ननद भी आएंगे अगले दिन होली के, तो फिर उनका तो शूट नहीं हो पाया। तो ये देखिए मैं सारे कमरों पर लॉक लगा रही हूँ, मैंने कहा इस कमरे में कोई नहीं, मतलब कोई कमरों में नहीं जाएगा, क्योंकि कमरों में पड़ी है सफाई,
कलर लगेगा तो सारे बिस्तर ख़राब होंगे, तो इस चक्कर में मैंने मना कर दिया, गेट लगा दिया है और बोल दिया सबको कि कमरे में नहीं जाना। तो ये देखिए मेरी मस्ती, और ये देखो डांस करने के इच्छुक में मैं पूरी थी, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया गाइस, क्या करूँ। तो फिर अब ये गाइस देखिए, अभी डांस भी होगा, थोड़ा बहुत डांस होगा, नहीं होगा गाइस, क्योंकि डांस कर ही नहीं पाए। इतने में ससुर जी भी आ जाते हैं, फिर पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने गाने वाने भी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाए, क्योंकि दर्द वर्द कर रहा था उनका भी सर, तो अच्छा नहीं लगता है गाइस, इसलिए हमने नहीं किया ऐसा। लेकिन जो उतना हो सका उतना तो हमने कर ही लिया एंजॉय, अपने रील्स के लिए, अपने फ्रेंड के लिए वीडियो बना ली, ताकि आप लोगों को कोई शिकायत ना हो कि वीडियो नहीं आया या नहीं बना पाए। जितना हो सका कोशिश की हमने पूरी अब तक अपनी वीडियो पहुँचाने की। तो फिर जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड चाहते हैं ताकि मैं अच्छे से और अच्छी वीडियो बना के भेजूँ। तो बस यही हमारे फ़ोटोशूट चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्या कर सकते हैं गाइस। तो ये देखिए, ये देखो डांस भी हो रहा है, डांस भी कर रहे हैं हम, फुल एंजॉय ले रहे हैं हम, होली का फुल मज़ा ले रहे हैं। देखिए पूरी तरह से मैं आज पहली बार रंगी हूँ, मैंने अपने मायके में कभी ऐसी होली खेली भी नहीं, शायद इतना कलर कभी नहीं लगाया किसी ने, लेकिन ये कलर मेरे पतिदेव ने लगाया तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि उनके ही रंग में रंगना है ना मुझे, तो फिर उन्होंने मुझे कलर लगाया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए गाइस मुझे खिल भी काफ़ी रहा है ये कलर, पतिदेव ने मुझे लगाया है। और नेक्स्ट वीडियो में भी देखना, इसमें शायद नहीं है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखना, उन्होंने मुझे पूरा रंगा है, मेरे हाथों पे मतलब सब पे कलर लगाया, मेरे सर में तो इतना डाल रखा था गाइस बहुत ज़्यादा। फिर हम नेक्स्ट दिन आ गए और फिर हमारी चूल्हे पे फिर से खाना शुरू, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना खाना चूल्हे पे बनाते हुए, तो मैं वही खाना बना रही हूँ। और देखिए गाइस सुबह सुबह खाना बनाना, चाय नाश्ता हो गया, फिर सुबह खाना बनाने के बाद में दोपहर में भी खाना बनता है गाइस, ऐसा नहीं है कि दोपहर में नहीं बनता, दोपहर में बनता है खाना। ये सुबह के लिए बन रहा है खाना, जो खा के मतलब पापा थोड़ा सा बाहर जाते हैं कि वो भैंस वैस के काम से, तो फिर वो एक दो खा के जाते हैं खाना, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं, फिर उसके बाद में दोपहर में ही खाते हैं सब लोग अपना फ्री होके। तो फिर मैं वही खाना बना रही हूँ, मैंने कहा चलो चूल्हे पे से रोटियाँ ठंडी भी हो जाएंगी तो भी गर्म होकर, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है ठंडी होने के बाद में। तो सासू माँ ने कहा थोड़ी सी रोटियाँ सेक लो, सब्जी मैं बना चुकी हूँ गाइस, और ये मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। जिसको पसंद हो कमेंट करके बताना, और किस किस को अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस किस की ससुराल गांव में है, मेरी ससुराल गांव में है, तो बताना ज़रूर गाइस कमेंट करके। और किसको अच्छा लगता है गाइस, पहले मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता था, मतलब शादी से पहले मैं कहती थी मेरी शादी ना हो गांव में, लेकिन कहते हैं ना जिसको नहीं चाहो और वही चीज़ मिल जाती है, तो वही बस हुआ, मेरी शादी गांव में हुई। लेकिन गांव इतना ख़राब भी नहीं होता और ख़राब भी नहीं है, और मेरा घर जो है वो गांव की तरह नहीं है, सारा मतलब शहर की तरह ही है, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध भी है, तो इतना ख़राब नहीं लगता मुझे, अच्छा लगता है। तो देखिए रोटी मेरी कितने अच्छे से सिक रही है, और मैंने कितने अच्छे से चूल्हे में जगह भी बना ली, और ये मेरी फाइनल, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है, क्योंकि मेरी मटरी बन रही थी उस समय मैं पूरा नहीं डाल पाई, तो ये मैंने लास्ट में वीडियो का डाल दिया है। मटरी मेरी सीख के देखो कितनी अच्छी टेम्पटिंग लग रही हैं और काफ़ी खस्ता लग रही हैं। तो देखिएगा गाइस किस किस को मटरी कैसे कैसे बनाते, मैं जो बनाऊंगी ना कमेंट करके बताना, पूछना हो तो इसकी मतलब डिटेल में सारी बताऊंगी जिसको चाहिए। और काफ़ी अच्छी बनी है मटरी, देसी घी की है गाइस ये, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा लगता ही है गाइस। ये देखो मैं सेक रही हूँ मटरी है, इनको धीमी आंच में ही सेकना चाहिए मटरी को, ताकि अच्छे से क्रिस्पी और सीख पाएँ। और बस बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ।